Okay. So variables does not need to be declared with any particular type. Okay. You understood it? हम अगर हम डिफाइन कर देते हैं कि a इज इक्वल टू 5, तो पाइथन इसको ऑटोमेटिकली समझेगा कि एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर टाइप है उसका वो। ठीक है, वेरिएबल। अब हमने लिख दिया a इज इक्वल टू पाइथन सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, तो पाइथन इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, इट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, Okay. सेम फॉर डबल, फ्लोट और ऐसे नंबर्स, राइट। ठीक है, अब सेकंड सेकंड इज सेम वेरिएबल can be used to set value of different data types. इससे क्या समझ आया बताओ? Same variable. Can be used to set values of different data types. मतलब सेम वेरिएबल होगा। सेम वेरिएबल, सेम मतलब नेम सेम टू सेट। नेम हो सकता है, हाँ, उसमें फिर वो उसका डिफरेंट डिफरेंट वो आएगा, रिजल्ट आएगा। राइट। ठीक है, सेम वेरिएबल्स डिफरेंट, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंट टाइप, वो आपने लिख लिया, करेक्ट। ठीक है, अब थर्ड इज थर्ड इज a variable is created the moment it is assigned a value. ठीक है, द मोमेंट मैंने लिखा x a is equal to 5, so a variable is created now. A is a variable now. Okay, got it? इज रिपीटेड। Okay, a variable is created the moment it is assigned वेरिएबल create वेरिएबल इज क्रिएटेड। when it is assigned a value. असाइन अ वैल्यू। It is assigned a value. Like we define a is equal to 5, it means हम्म। it's a variable. Okay, a is a variable and its value is Okay. this. Okay, a is a what? Variable, and 5 is value. वैल्यू। ओके, गॉट इट। Now, fourth is print statement is used to output variables like this. X is equal to प्रिंट 5, variable variable is print statement is used to स्टेटमेंट। output variable. प्रिंट स्टेटमेंट। Is used to output variables. समझ आया? प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू आउटपुट वेरिएबल। प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू आउटपुट वेरिएबल। तो मतलब क्या हुआ बताओ? हम्म, प्रिंट वेरिएबल मतलब कि कोई हम्म, वेरिएबल को मतलब वेरिएबल होगा, उसका आउटपुट कुछ, उसका आउटपुट आएगा, वेरिएबल चीज ही आएगी, लाइक नंबर या फिर कुछ भी। नहीं, इसका मतलब ये हुआ हम्म। कि देखो, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल डाला x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है, अब हमें इसे प्रिंट करवाना है x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट x। so this is what it means. print is used print statement is used to output the variables. Okay, हमने कोड में लिखा कि x इज इक्वल टू 5, राइट। हमने x इज इक्वल टू 5 लिख दिया, बट जो हमारा सिस्टम होता है उस पे हम कैसे उसको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रिंट करवा रहे करके एक्स इज हैं, इक्वल टू 5 ऐसा। तो हाँ, x इज इक्वल टू 5 हम कैसे करवा सकते हैं? जैसे तुमने बोला ना कि मुझे ये पूरा वेरिएबल नेम भी तुम्हें प्रिंट करवाना है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट प्रिंट in double quotes with right value of x is double quote close plus x. Okay, so this will what do, it will print, it will give the output
output will be value of x is 5. Okay, this is what it will do when you write it and when you execute this. Okay, it will show you, it will give you this. Value of x is equal Hmm. to 5. This is what it will do. आउटपुट आएगा. आउटपुट वो हमारी स्क्रीन पे दिखती है जब हम कंपाइलर पे कोड एग्जीक्यूट हम्म. करेंगे तो मैं ये हाँ, दिखाऊंगा। ये देखा था उसमें. राइट। और हाँ। ये भी, हाँ, यूट्यूब में. ओके, गॉट इट। यस. नहीं, वीडियो शायद बंद हो गई। फिफ्थ, फिफ्थ इज वन वेरिएबल कैन बी वेरिएबल. एडेड, ओके, subtracted, multiplied, okay, or any mathematical calculations, I'm sorry spelling के लिए, any मैथमेटिकल. mathematical calculations can be done with other variable, ठीक है। it means x is equal to 5, okay, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, and another value is y is equal to 10, okay। so for adding these two, if we want कि हम चाहते हैं कि हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो we can write print x plus y, okay। so the output it will give is x plus 5 will be 5 plus 10, it will give us 15. This it won't, ओके. okay, but it will directly print the value as 15. 15. The same way अगर हमें ये करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, राइट, x is equal to 5, y is equal to 10, print y minus x, okay, so it will also give the output as 5. Got it? It will do what in the back end? ओके. 10 minus 5. Similarly for for your multiplication, division, है ना? Okay, got it? या. ठीक है। यस. अब मैं तुम्हें बता रहा था कि हमारे पाइथन में एक होता है, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं कुछ, राइट, रिजर्व्ड words. Basically, these are words or names that we cannot use to define a class, function, module, variable, or any other object. Okay. ये इसमें ही आता है रिजर्व वर्ड्स सब. ये मतलब देखो, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, ये किसी में आता नहीं है। देखो, व्हेन वी आर नेमिंग समथिंग, राइट, जैसे हमने आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स पढ़ा, राइट, तो इन यस. दोनों, when we are making an identifier, identifier is basically a name that we give, right? अब जो ये जो हम नाम दे रहे हैं, ओके. right, to an object, okay, to a variable, okay, or a class or a module, ठीक है, ठीक है, इनको हम, ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं, we cannot use them as a name to define ओके. an identifier or a variable or a module or a class or a function, okay। अब ये रिजर्व वर्ड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये लिखना। फर्स्ट इज लैम्डा, ओके. ओके, फर्स्ट इज लैम्डा, ओके। लैम्डा तुम कैपिटल में लिखो, लोअर केस में लिखो, डजेंट मैटर, बट वी कैन नॉट यूज इट, ओके। लैम्डा। सेकंड इज ओके. प्रिंट, ओके। थर्ड इज इंट। इंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंट इज व्हाट, एन डेटा टाइप, राइट। अगर तुम इंट लिखती हो तो इट विल ट्राई कि यार ये तो वो सिंगल है। डेटा टाइप. हाँ, ठीक है। अब और क्या है, ब्रेक, ओके, इसका ब्रेक। यूज नहीं करना, रिजर्व्ड है ये सब. हाँ, वी कैनॉट यूज दिस एज अ नेम। हाँ, बट अगर तुम ये लिख रही हो, ठीक है, ब्रेक अंडरस्कोर कूल क्लास, क्लास भी नहीं लिख सकते हम, क्लास विल स्टिल, इट विल गिव एरर, ठीक है।
क्लास भी नहीं तुम लिख सकती हो, सॉरी। ब्रेक अंडरस्कोर, इफ आई राइट समथिंग एज break underscore python, okay, this it will accept, but break it won't. If you are simply using break, it won't कुछ accept. अंडरस्कोर में होना चाहिए। Anything you can add to it, it will still accept. Okay, but ओके। if you're writing just this, then it won't accept. Okay, raise हो गया, return, okay, रेज, raise, रिटर्न। AISE, okay, return, try, while, okay, and assert, okay, then it will be uh, break था और क्या था, then it will पढ़ा be है। your continue, okay, हम्म। class, okay, if, import, okay, import, and what is this key? इम्पोर्ट। Just a minute, sorry. Okay, import, then it could be elif, okay, for, do while, okay, like do and while can be used as a separate, do while इसमें नहीं आता है, sorry, I'm so sorry, okay, for, ओके। और else, okay, if, जैसे मैंने पहले भी बताया, सॉरी, I'm rewriting it, in, is, not, or, ओके। okay, pass, from, global, okay, else, नॉर, else, नॉर भी ना, नॉर भी बोला। और कि नॉर। or, nor नहीं, और or, not, नॉट। ओके। pass, from, global, पी okay, डबल एस, पी डबल एस, पास। PASS, pass, okay, def, फ्रॉम, from, फ्रॉम के global, बाद ग्लोबल। global, ओके। हम्म, स्क्रीन दिख रही है ना सही से? नहीं, आई एम जस्ट ग्लोबल। आस्किंग, ओके, ओके, दिख रही है, दिख रही है। def, DEF, def is basically your डेफ, definition या जो डेफिनेशन। short में लिखते हैं, right? तो def, ओके। DEF, okay, then is DEL, delete, okay, and EXEC, like basically इसको short में हम बोलते हैं execute, right? एग्जीक्यूट। Execute, EXEC, finally, okay, and accept, okay. So these are few examples that we cannot use, okay, that we cannot use to name a variable, class, your function, module, or any other object type, object name or anything. Okay, you cannot use it. Okay, understood? ठीक है, या। अब इसी में जब हम ये वेरिएबल्स का नाम या जैसे हम आइडेंटिफाइज बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें 5 तरह के केसेस होते हैं। ओके, केसेस इज बेसिकली हाउ यू राइट देम, ठीक है। तो पहला तरह का होता है, फर्स्ट इज योर अपर केस, राइट, अपर केस। सेकंड इज लोअर केस, ठीक है। ये तो बेसिक पता है क्या होता है, अपर केस लोअर केस, राइट, ऑल द कैरेक्टर्स इन यस। अपर लेटर, और लेटर। ओके, और लोअर केस इज AZFW, राइट, ठीक है। ये हो गया ओके। लोअर केस के एग्जांपल्स, ठीक है। अब तीसरा तरह का जो तुम्हारा केस आता है वो होता है कैमल केस, ठीक है, कैमल केस। कैमल केस क्या होता है कि ईच वर्ड स्टार्ट्स, ओके, ईच वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ ये, ठीक है, ये तुमने लिख लिया, ईच दिस वर्ड, स्टार्ट कैपिटल। ईच ईच वर्ड, वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वर्ड, ठीक है। इसका ईच मतलब वर्ड स्टार्ट starts with a capital letter except the द first word, कैपिटल लेटर एक्सेप्ट the first word,
ठीक है। एक्सेप्ट द फर्स्ट वर्ड। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या होगा, जैसे तुम लिखना चाहती हो कि माय, मैं लिख रहा हूँ, मैं बस लिख रहा हूँ, मैं, ये है मेरा वर्ड, माय कैमल केस एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। तो ये एक मैं ये वर्ड से एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, बट मैं अब कैमल, कैपिटल लेटर में सारे। हाँ कैमल, नहीं नहीं, सारा कैपिटल लेटर नहीं होगा। फर्स्ट वर्ड जो होगा हर एक वर्ड का, ओके, दैट तो विल वो स्टार्ट हर एक विद वर्ड द का कैपिटल लेटर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वर्ड। ओके, फर्स्ट यहाँ वर्ड। पे कंफ्यूजिंग है कि फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी वर्ड, ओके, फर्स्ट लेटर ओके। ऑफ एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एक्सेप्ट कैपिटल फॉर लेटर। फर्स्ट वर्ड। ठीक है, तो एग्जाम देखो, अब ये समझो कैसे, क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक वर्ड है मेरा, फर्स्ट क्या है वर्ड, MY। ओके, जो फर्स्ट वर्ड में लिखूंगा फर्स्ट वर्ड है वेरिएबल, कैपिटल। नो फर्स्ट वर्ड वोंट बी ए कैपिटल, नहीं, समझो वोंट वहां बी। पे कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, मुझे पता है वो लाइन क्या कंफ्यूजिंग है, कि ईच वर्ड ईच लेटर, ओके, ईच लाइक, क्या बोल रहा था, हाँ मतलब सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं हो सकता है, एल्स सारा तुम्हारा कैपिटल हो सकता है। ठीक है, तो यू कैन राइट इट एज कैमल केस एग्जाम्पल। ठीक है, या और यू कैन राइट इट एज माई, the because सिर्फ the first word है, that will be in lower case, okay, camel case example। ठीक है, ये उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, यू सी कैसे मैंने लिखा है ना। सारी कैपिटल में है। सारा एक ये देखो, एक में क्या है, एक फर्स्ट, कैपिटल में है, एक फर्स्ट स्मॉल में वर्ड है, सारा। हाँ, है ना, देखिए यहाँ पे कैपिटल, यहाँ हम्म। कैपिटल, यहाँ कैपिटल है। ठीक है, बट ये जो स्टाइल होता है, दिस इज कॉल्ड कैमल केस स्टाइल, विद द फर्स्ट वर्ड इटसेल्फ ओके। इज नॉट कैपिटल। हम्म। ठीक है, अब इसमें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसमें है, डिफरेंट हाँ डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट द केस। फर्स्ट, आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो, आ रही है आवाज मेरी? अभी आ रही है। हाँ ओके, तो जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट वोंट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, तो इट मींस वो एक ओके। कैमल केस। ठीक है, अब इसी में एक सिमिलर केस होता है तुम्हारा स्नेक केस। ठीक है, मैं स्नेक केस पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम कंफ्यूज हो सकती हो थोड़ा। ठीक है, स्नेक केस में क्या होता हम्म। है कि एवरी वर्ड इज सेपरेटेड बाय एन अंडरस्कोर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, ओके। अब यहाँ जैसे मैंने लोअर केस से शुरू किया, ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये कैमल केस हो, राइट, बट मैंने उसके बाद एक अंडरस्कोर डाल के लिख दिया, स्नेक अंडरस्कोर केस। ठीक है, तो क्योंकि हर एक वर्ड के बाद एक अंडरस्कोर आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ स्नेक केस। ठीक है, ओके। मैं ये नॉमेनक्लेचर ना, ये ना इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये केस जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, तो मैं केसेस, ये इसलिए है कि व्हेन यू सी लेटर्स और वर्ड्स, ठीक है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द पर्सन, ठीक है, जब तुम IT फील्ड में होते हैं ना, तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि यू शुड नो द करेक्ट पंचुएशन और द ग्रामर दैट यू आर टेलिंग। ठीक है, बट स्टिल अगर हम ये सीखते हैं तो इट विल जस्ट ऐड अ वैल्यू। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको। ठीक है, अब फिफ्थ होता है पास्कल केस, PASCALCASE। ठीक है, पास्कल केस क्या हो गया, ईच वर्ड स्टार्ट्स विद a कैपिटल लेटर। ओके, पास्कल केसेस वेयर ईच वर्ड स्टार्ट्स विद a कैपिटल लेटर, जैसे मेरा फर्स्ट वर्ड है माई, ओके, इट विल स्टार्ट स्नैक विद का a भी यूज होगा, स्नैक केस का भी मतलब यूज होगा। स्नेक केस, लाइक ये मैं स्टाइल्स बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन नेम अ वेरिएबल। ओके, तो ये माई जो अंडरस्कोर स्नैक अंडरस्कोर केस, अंडरस्कोर केस। ओके। अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है तो दिस मीन्स इट्स अ स्नेक केस। ओके, ओके। मैं ये इस तरह बता से रहा हूँ लिखा होता है। हाँ देखो क्या होता है ना, जब हम व्हेन यू आर टॉकिंग, ओके, एंड जब इंटरव्यू में, ठीक है, ओके। तो ये तुमसे ये नहीं पूछेगा, ठीक है, कि स्नेक केस क्या होता है, कैमल केस क्या होता है, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है ना, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग टू हिम और वो तुम्हें एक क्वेश्चन ओके। दे रहा है, ठीक है, वो तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा है कि ये लिखा हुआ है, उससे भी नहीं हो सकता पता हो बहुत बार। ठीक है, दे वोंट ऑल्सो नो कि ये क्या होता है, तो तुम जैसे तुमने बोल दिया कि ओके, सो आई सी दैट देयर इज अ कैमल केस वेरिएबल। ठीक है, तो इट विल ऐड कि ओके शी नोज मोर,
ओके, मैं बस उसके लिए बता रहा हूँ, टू ऐड सम वैल्यू। ये ओके। ज़रूरी नहीं, कहीं पे भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, पर इट्स फॉर योर हम्म। वैल्यू। ठीक है। अब ओके। पास्कल केस में क्या होता है कि अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज माई, इट हैज़ टू स्टार्ट विद कैपिटल एम। ठीक है। सेकेंड वर्ड इज पास्कल, इट ऑल्सो हैज़ टू स्टार्ट विद अ कैपिटल letter. ठीक है। And the third word is case. Okay, when we are writing in this style, this is called a Pascal style, Pascal case. Okay, of writing or defining the variables. Okay, तो ये हो गया वेरिएबल्स के बारे में, और ये इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं बस तुम्हें हम्म। नॉलेज के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक है। ओके। सो दैट यू आर डिफरेंट। ओके। अब ओके। नाउ वी विल स्टार्ट विथ डेटा टाइप्स। ओके। ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट? नंबर्स। नंबर्स क्या होता है? This data type stores what? Numeric values, right? We can create a number object by assigning a value to it, like variable numbers में हो वेरिएबल गया। टाइप्स। डेटा टाइप्स हो गया वेरिएबल इज इक्वल टू 10, दिस मीन्स इट्स अ 1 to 10। नंबर टाइप ऑफ नंबर डेटा टाइप, राइट? ओके। ठीक है। और ओके। ओके, सो इफ हमने ये लिख दिया, ठीक है, वेरिएबल इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ वी वांट टू डिलीट दिस वेरिएबल, तो इन पाइथन वी यूज द वर्ड DELVAR. What this will do is, if this variable that we have here, this number type of data type that we have, ओके। okay, the number, okay, it will, this will delete it. Okay, this will मतलब ऐसा delete, लिखा जाएगा, डिलीट और var वेरिएबल करके। DEL space and the number object name. Okay, that is the data type name. Okay, ठीक है। ओके, इसमें कोई गॉट इश्यू? इट। अब इसमें तीन तरह हाँ। के होते हैं नंबर टाइप्स, राइट? नंबर टाइप्स तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज योर इंटीजर। ठीक है। इंटीजर क्या होगा? एक्स इंटीजर नंबर। 20। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है एक्स इज इक्वल टू -10। ठीक है। इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब हो सकता है, राइट? बट जीरो हम नहीं यूज करते हैं, यू नो दैट, राइट? मतलब जीरो यूज करते हैं, जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट? मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा है? x is equal to 20। x is equal to। 1 2 3 4 5 समथिंग। ओके, एनीथिंग इट कैन बी। अच्छा, मतलब कोई भी नंबर। हाँ, तो मतलब इंटीजर के टाइप्स बता रहा हूँ, जैसे एक्स इज इक्वल टू हम्म। 20, इसका कोई लेंथ नहीं होता है, राइट? एरे नंबर। है हम्म। ना? वाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 में और थोड़ा सा क्लीन लिखूंगा आप, ठीक है? एंड जेड हम्म। इज इक्वल टू -10। ठीक है। तो ये सब हो गया इंटीजर। सेकेंड नंबर टाइप क्या ओके। होता है तुम्हारा? फ्लोट। ठीक है। फ्लोट, प्रिंट, ये वैल्यूज या सब। डेसिमल वैल्यूज हो सकते हैं, राइट? और डेसिमल वैल्यूज में तुम्हारा वो हो सकता है, जैसे वो आता है ना, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज होती हैं। एक्सपोनेंशियल, कभी अगर तुमने कैलकुलेटर में देखा होगा, जैसे हमने इंजीनियरिंग की थी, हम्म। जब हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं उसमें, तो उसमें एक वैल्यू कभी कभी हमारी इतनी लंबी होती है कि उसमें वो एक्सपोनेंशियल करके वो लिखा आता है, ई इज देयर, लाइक ये देखो, x इज इक्वल टू 20.56, ये हो गया एक फ्लोटिंग नंबर। ठीक है। अब ओके। y इज इक्वल टू -12.543, ये भी एक फ्लोटिंग नंबर हो गया, है ना? अब z इज इक्वल टू -12.4, ओके, ई 100। ये देखा होगा, कभी कभी हम कुछ भी हाँ, रैंडम कैलकुलेशंस करते थे तो हमारे में इतना लंबा डिजिट हो जाता हो था कि वो जाता है। कुछ ऐसा प्रिंट होता था, राइट? तो ये यस। तो फ्लोटिंग नंबर्स, ठीक है। ओके। ओके। अब थर्ड हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी तुमने नोट किया होगा कि जब हम कैलकुलेटर में कुछ भी कैलकुलेशंस कर लेते थे हम, ये उसमें हमने उसको रूट कर दिया या कुछ कर दिया, तो उसमें एक प्रिंट होता कर था दिया। जे। जे, राइट? जे यस। कभी नोटिस किया होगा, तो दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डेटा टाइप्स। ठीक है। अब इसमें और भी ओके। होते हैं, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, ट्यूपल होता है, डिक्शनरी होता है। ठीक है, बस मैंने अभी नंबर बताया, तो मैं आगे अगर शुरू करूँ तो नंबर से पहले मैं तुम्हें वो बता दूँ, ऑपरेटर्स पढ़ाऊँ या तुम्हें ये पढ़ना है? पहले बताओ। ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स पहले शुरू करें। जो भी। ठीक है। कुछ भी, कुछ या भी।
ओके देखो, तो फिर हम एक बार देखता हूँ मैं। और डेटा टाइप्स पहले पढ़ा था कॉलेज टाइम पे, उस टाइम पे उतना ध्यान नहीं रहता था। अच्छा अच्छा, अभी कोई समझ नहीं। में आ रहा है। ओके, डेटा टाइप्स आ रहा है ना। ठीक है। तो हम्म, डेटा टाइप बेसिकली यही तीन होता है हमारे, मतलब एक चौथा हो गया तुम्हारा स्ट्रिंग होता है, ठीक है। और वो हम्म, भी जो ये अब फिर ये होता है ना तुम्हारे, जो ये होते हैं स्ट्रिंग तो पता ही है, राइट। स्ट्रिंग एक हो गया डेटा टाइप, ये हम्म, नंबर में नहीं है, ये अलग से है, ठीक है। ओके। स्ट्रिंग आया, स्ट्रिंग इज व्हाट, एक्स इज इक्वल टू टाइप या कुछ वेरिएबल, भी नंबर। अच्छा, वेरिएबल है कुछ ना। भी। डबल कोट्स के अंदर हो सकता है, सिंगल कोट्स के अंदर हो सकता है ना। हम्म, वाई इज इक्वल टू स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग फिर। हाँ मतलब कुछ भी हो समझ सकता है गई। वैल्यू। इट कैन बी हम्म, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ये हो गया एक वेरिएबल, राइट। उसमें मैंने लिख दिया ओके। डबल कोट्स के अंदर सृष्टि, ठीक है। हम्म, तो ये अब क्या हो गया, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, राइट। एक यस। स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा हम्म, टाइप है इसका, ठीक है। वैसे ही लिस्ट होता है, ट्यूपल होता है, डिक्शनरी वो आएगा आगे, वो सिक्वेंशियल टाइप्स में आते हैं, ठीक है। उसका दूसरा टाइप बोलते हैं, सिक्वेंशियल होता है, ओके। ओके। तो वो मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो उससे पहले सिक्वेंशियल से अगर शुरू करना है तो वी कैन स्टार्ट विद सिक्वेंशियल ऑल्सो, चलो। सिक्वेंशियल से शुरू करते हैं फिर, ठीक है। ओके। सिक्वेंशियल ही मैं, ताकि तुम्हारा एक वो इनलाइन रहे। सॉरी यार, ये मेरी स्क्रीन ना एक बार मैं फ्रीज कर दूँ, हाँ, जस्ट वेट। चला गया। वो अभी ऊपर नीचे हो रहा है, एक मिनट, जस्ट रोटेट हम्म, इट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट ना। ओके। ओके, तो वी विल स्टार्ट विथ ये स्ट्रिंग डबल कोट से मतलब इसका आइडेंटिफाई डबल कोट्स, करेंगे, है सिंगल ना। कोट्स के अंदर ये तुम रखते लिखते हाँ, हो, मतलब इससे ठीक आइडेंटिफाई करते हैं है, दैट इज अ स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग, ठीक है। ओके। इसमें भी अंडर अंडर स्कोर का यूज करते हैं। स्ट्रिंग होता में है तो मतलब हाँ, यूज। यू कैन यूज। ऑल और ऑल कैरेक्टर्स में। हाँ देखो, अब हाँ तुमने वो बोला, तो एक ये भी हो सकता है, हम्म, मान लो एक्स इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, ठीक है। हम्म, एग्जाम्पल 01, डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो एक हम्म, स्ट्रिंग माना जाएगा, बट इट शुड हैव अच्छा। सम कैरेक्टर्स टू इट, ओके। लाइक मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया कि, यहाँ पे मैं लिखूं, इफ आई राइट अगर कोई नंबर लिखते हैं तो कुछ डिजिट या फिर नंबर, 0 to 1 ऐसे, 0 फिर अंडर जीरो, स्कोर 1 ऐसे करके। जीरो अंडरस्कोर लिखोगी, अंडरस्कोर 1, तो आई थिंक इट विल गिव एन एरर टू यू, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग नहीं है, उसमें 1 कैरेक्टर। अंडर स्कोर 2 1_2, आई थिंक एरर आएगा। इट वोंट गिव एन एरर, बट लाइक आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने ये चीज़ ट्राई नहीं की है, सॉरी। हम्म, बट मैंने ये चीज़ ट्राई नहीं की है, बट आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। मैं एक बार ये तुम्हें चेक करके बता दूंगा।